नमस्कार, मैं अंकिता आप सभी का द वॉरियर हिंदू पर स्वागत करती हूँ। ये कहानी है अग्निकुंड की, एक विशाल यज्ञ की आग जिसमें 4 महान राजवंशों का जन्म हुआ। चौहान, सोलंकी, परमार और प्रतिहार। ये वो नाम है जो राजपूतों की वीरता और शौर्य की पहचान बन गए। लेकिन क्या है ये अग्निकुंड? क्या ये सचमुच एक ऐतिहासिक घटना थी या सिर्फ एक मिथक जो समय के साथ गढ़ लिया गया? आज हम इस रहस्य को खोलने की कोशिश करेंगे पुराने ग्रंथों, लोक कथाओं और विद्वानों के लेखों के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब भारत की धरती पर अराजकता का बोलबाला था। 6वीं से 8वीं सदी का दौर था। हुणों और बाहरी आक्रमणकारियों ने उत्तर पश्चिमी भारत को हिला कर रख दिया था। गांव जल रहे थे, लोग बेघर हो रहे थे और प्राचीन व्यवस्था ढह रही थी। इसी अंधेरे में माउंट आबू की पहाड़ियों पर एक असाधारण घटना घटी। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ, जी हाँ, वही वशिष्ठ जो रामायण में राम के गुरु थे, उन्होंने अपने आश्रम में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था। ये था एक हवन कुंड जिसमें आग की लपटें आसमान को छू रही थी। इस यज्ञ का मकसद था बाहरी दुश्मनों से भारत की रक्षा के लिए शक्तिशाली योद्धाओं का निर्माण करना। लेकिन ये योद्धा कोई साधारण इंसान नहीं थे। लोक कथाओं के मुताबिक इस अग्निकुंड से 4 क्षत्रिय वंशों का जन्म हुआ: चौहान, सोलंकी, परमार और प्रतिहार। ये वो राजपूत थे जो आने वाले सदियों में भारत के इतिहास को अपने खून और तलवार से लिखने वाले थे। इस कथा का सबसे पहला लिखित जिक्र हमें पृथ्वीराज रासो में मिलता है। ये एक महाकाव्य है जिसे पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद बरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो को 12वीं सदी के अंत में लिखा गया माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान इसे 16वीं सदी का मानते हैं। इसमें वर्णन है कि कैसे वशिष्ठ ने हवन कुंड में मंत्रों के साथ आहुतियां दी और आग की लपटों से 4 योद्धा प्रकट हुए। पहला था चौहान, जिसके हाथ में तलवार चमक रही थी। दूसरा था सोलंकी, जिसके चेहरे पर सूरज की तेज थी। तीसरा था परमार, जिसकी आंखों में आग जल रही थी। और चौथा था प्रतिहार, जिसका कद दुश्मनों को डराने वाला था। इस कथा में कहा गया है कि इन चारों को अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया और उन्हें भारत की रक्षा का भार सौंपा गया। लेकिन क्या ये सिर्फ कवि की कल्पना थी या इसमें कोई सच छिपा है? इस कहानी का एक और संदर्भ हमें भविष्य पुराण में मिलता है। ये पुराण बहुत प्राचीन माना जाता है, हालांकि इसके कुछ हिस्सों को बाद में जोड़ा गया। विद्वानों का मानना है कि अग्निकुंड की कथा इसके 7वीं से 10वीं सदी के बीच लिखे गए हिस्सों में शामिल हो सकती है। भविष्य पुराण में लिखा है कि माउंट आबू पर एक यज्ञ हुआ जिसमें ऋषियों ने अग्नि से क्षत्रिय योद्धाओं को जन्म दिया। यहाँ तक कि स्कंद पुराण में भी माउंट आबू को एक पवित्र तीर्थ के रूप में बताया गया है जहाँ बड़े बड़े यज्ञ हुए। लेकिन इन ग्रंथों में साफ तारीखें नहीं मिलती। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये कथा वास्तविक घटना से प्रेरित हो सकती है। शायद कोई बड़ा अनुष्ठान जो उस वक्त के क्षत्रिय समुदाय को एकजुट करने के लिए किया गया हो। दूसरों का मानना है कि ये एक प्रतीकात्मक कहानी है जो राजपूतों की उत्पत्ति को पौराणिक गौरव से जोड़ती है। अग्निकुंड की कथा सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं रही, ये लोक कथाओं में भी फैली। राजस्थान के गांवों में आज भी बूढ़े लोग रात को आग के चारों तरफ बैठकर ये कहानी सुनाते हैं। उनके मुताबिक जब चौहान अग्निकुंड से निकला तो उसने सबसे पहले एक शेर का शिकार किया। ये उसकी वीरता का पहला सबूत था। सोलंकी ने सूरज की ओर देखकर कसम खाई कि वो कभी हार नहीं मानेगा। परमार ने अपने हाथों से पत्थर तोड़े और प्रतिहार ने अपने कदमों से धरती को हिला दिया। ये कहानियां सच हो या न हो, लेकिन इनसे एक बात तो साफ होती है कि अग्निकुंड की कथा राजपूतों की पहचान का आधार बन गई।
इस कथा को लिखने वाले चंद बरदाई अकेले नहीं थे। 13वीं सदी में मालवा के परमार राजा के दरबार में लिखी गई परमाल रासों में भी अग्निकुंड का जिक्र है। इसमें कहा गया कि परमार वंश की शुरुआत भी उसी यज्ञ से हुई। इसी तरह गुजरात के सोलंकी राजवंश के इतिहास में भी इस कथा का उल्लेख मिलता है। 15वीं सदी में लिखे गए हम्मीर रासों में चौहानों ने इसे अपनी उत्पत्ति से जोड़ा। इन लेखकों ने शायद अपने राजवंशों को गौरवशाली बनाने के लिए इस कथा को अपनाया, लेकिन इसके पीछे एक सच भी हो सकता है। इतिहासकार प्रोफेसर दशरथ शर्मा, जिन्होंने अर्ली चौहान डायनेस्टीज लिखी, मानते हैं कि अग्निकुंड की कहानी 6वीं और 8वीं सदी के बीच किसी बड़े धार्मिक आयोजन से प्रेरित हो सकती है, जो बाद में मिथक बन गई। अग्निकुंड की सच्चाई को समझने के लिए हमें उस दौर के हालात देखने होंगे। 6वीं सदी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था। खूणों ने उत्तर पश्चिम में तबाही मचाई थी। ऐसे में स्थानीय क्षत्रिय समुदायों को एकजुट करने के लिए बड़े यज्ञ और अनुष्ठान आम थे। माउंट आबू उस वक्त एक बड़ा धार्मिक केंद्र था। वहाँ के जैन मंदिर और ऋषियों के आश्रम इस बात के सबूत हैं। शायद वशिष्ठ या किसी और ऋषि ने ऐसा यज्ञ किया हो जिसमें नए क्षत्रिय समूहों का संगठित किया गया। फिर समय के साथ इस घटना ने मिथक का रूप ले लिया। पृथ्वीराज रासों में इसे 12वीं सदी में लिखा गया, लेकिन विद्वान मानते हैं कि ये कथा उससे पहले की लोक परंपराओं से आई। भविष्य पुराण में इसका जिक्र 7वीं सदी से जुड़ा हो सकता है, हालांकि इसके कुछ हिस्से बाद में जोड़े गए। इस कथा का असर राजपूतों की पहचान पर गहरा पड़ा। चौहानों ने पृथ्वीराज जैसे वीर पैदा किए, जिन्होंने 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी का मुकाबला किया। सोलंकियों ने गुजरात में शानदार मंदिर बनवाए, जैसे मोढेरा का सूर्य मंदिर। परमारों ने मालवा में अपनी ताकत दिखाई और प्रतिहारों ने 8वीं सदी में अरब आक्रमणकारियों को रोका। इन वंशों ने अग्निकुंड को अपनी शुरुआत मानकर इसे अपने गौरव से जोड़ा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सचमुच हुआ था? कुछ इतिहासकार जैसे आरसी मजुमदार इसे मिथक मानते हैं। उनका कहना है कि ये कथा क्षत्रियों की उत्पत्ति को वैदिक परंपरा से जोड़ने की कोशिश थी, क्योंकि उस वक्त कई स्थानीय समुदाय अपने को ऊंचा दिखाना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर बियनपुरी जैसे विद्वान मानते हैं कि इसमें कुछ सच हो सकता है, शायद कोई प्रतीकात्मक यज्ञ जो नए राजवंशों को जन्म देने वाला आधार बना। वहीं दूसरी ओर बियनपुरी जैसे विद्वान मानते हैं कि इसमें कुछ सच हो सकता है, शायद कोई प्रतीकात्मक यज्ञ जो नए राजवंशों को जन्म देने का आधार बना। आज माउंट आबू पर अग्निकुंड का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। वहाँ की पहाड़ियाँ चुप हैं और पुरातत्वविदों को कोई हवन कुंड नहीं मिला, लेकिन लोक कथाएं और ग्रंथ इसे जिंदा रखते हैं। पृथ्वीराज रासों को 12वीं सदी में चंद बरदाई ने लिखा, हालांकि इसके कुछ हिस्से बाद में जोड़े गए। भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में इसका जिक्र शायद 7वीं से 10वीं सदी के बीच का है। परमाल रासो 13वीं सदी का है और हम्मीर रासो 15वीं सदी का। इन लेखकों चंद बरदाई, जैतुग और दूसरों ने इस कथा को अपने समय के हिसाब से ढाला, लेकिन इसकी जड़ें उस दौर में हैं जब भारत बदल रहा था। अग्निकुंड की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, ये राजपूतों की आत्मा का हिस्सा है। ये वो आग थी जिसमें से उनकी वीरता, उनका गौरव और उनकी पहचान जन्मी।